सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और धन्यवाद और आभार सभी माताओं बहनों का, क्योंकि आधी संख्या आज मुझे माताओं बहनों की नजर आ रही है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सभी का धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं यह चुनाव हमारे देश के दिशा को बदलने का काम करेगा, एक परिवर्तन और बदलाव लाने का काम करेगा। हम सभी जानते हैं कि मौजूदा हालात क्या है। आज सभी समाज के लोगों पर दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है और यह पूरे देश में हो रहा है, जहाँ बड़े बड़े संविधान के माध्यम से जो हमको अधिकार मिले हैं, कहीं ना कहीं तो नहीं चाहते कि अधिकार हमको मिले, जो हमारे आर्थिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। यह सरकार भेदभाव की राजनीति करती है कि नहीं करती है? अब बताइए, अगर मंदिर जाएंगे तो मंदिर दिलवाती है कि नहीं दिलवाती है? तो ये जो झूठ बोलने वाली सरकार है, सही मायनों में मैं समझती हूँ जो अहंकारी सरकार है, जिसकी बुद्धि भटक गई है अब, क्योंकि ये सभी समाजों में एक ऐसा वातावरण पैदा कर रही है कि सब समाज एक साथ ना आ पाए, कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं, हमारे बच्चों को नौकरियां ना मिल पाए। कहाँ है नौकरी युवाओं के पास? और क्या वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ युवाओं की नौकरी लगेगी, और इसी के साथ आज राशन की क्या हालत है। महिलाएं जानती होंगी आज राशन में क्या मिल रहा है। चीनी मिलती थी, चावल मिलता था, आटा मिलता था और कहीं ना कहीं मिट्टी का तेल भी मिलता था। तो आज इस सरकार ने राशन में भी भ्रष्टाचार करके आपके राशन में भी चोरी करने का काम किया है। जहाँ युवाओं की नौकरियों में चोरी करी है, भाई राशन में चोरी करके, और जो पेंशन दी जाती थी महिलाओं को, बताइए आज पेंशन मिल रही है किसी भी महिला को? मैं ये बच्चों से कहूँगी, बच्चों क्योंकि यहाँ माता बहनें नहीं देख पा रही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बैठ जाइए। तो इन्होंने आपके राशन में भी चोरी करने का काम किया है। और शिक्षा, गाँव में क्या हालत है शिक्षा की, क्या हालत है पढ़ाई की? बताइए, अगर बच्चे सही ढंग से शिक्षा और पढ़ाई नहीं प्राप्त करेंगे तो कैसे आगे बढ़ जाएंगे? और स्वास्थ्य सेवाएं भी कहीं ना कहीं पूरी तरह चरमरा गई है। देखिए बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, क्या कर रहे हैं? तो हमको समझना होगा कि ये सरकार 2 दिन बाद चुनाव है, लेकिन आप सब एक लोग जो आज उपस्थित है, एक संविधान के रक्षक बनोगे कि नहीं बनोगे? इन भ्रष्टाचारियों को, अच्छा वैक्सीन किसने लगाई थी बताइए? सुई किसने लगाई थी? सुई, चलिए यहाँ तो सुई किसने लगा ली थी? अब बताइए सुई का भ्रष्टाचार पता चला कि नहीं पता चला? 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और फिर पूरे भारत देश में सुई लगा दी गई, और 300 करोड़ का चंदा वाली मामूली बात होती है। और आज हम देख रहे हैं कि उस वैक्सीन लगने का क्या प्रकोप है पूरे गांव-गांव, जिले पूरे प्रदेश में। किस तरह युवा लोगों को हार्ट की दिक्कत हो रही है और स्ट्रोक की दिक्कत हो रही है, लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन आज ये सरकार इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। आज इनको साफ सुन गया है, और आपके भैया तो बहुत ही समझदार निकले, उन्होंने सुई नहीं लगाई। बहुत समझदारी का काम किया उन्होंने कि सुई नहीं लगाई, क्योंकि वो आभास कर चुके थे कि सुई लगाने के परिणाम सही नहीं होंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है, जिस तरह आप सब ने सहयोग दिया है अपने भैया का लगातार, और मेरा भी सहयोग दिया है और मेरा भी साथ दिया है, और यह गाँव तो हमेशा यह बूथ ने मुझे जिता के भेजा है, तो मुझे पूरा विश्वास है
मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, अब जो लड़ाई बची है वो बूथ की लड़ाई बची है, और अगर आप सब एक साथ हो जाओगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि प्रशासन दबाव बनाएगा, लेकिन आपके भैया और मैं आप लोगों के साथ खड़ी नजर आऊंगी। और हम अपने पूरे सेक्टर प्रभारियों से और अध्यक्ष से, बूथ अध्यक्ष से एकदम हम लोग नेटवर्क बना के बात करते रहेंगे और किसी को भी दिक्कत नहीं आने देंगे, और पूरी व्यवस्था करेंगे कि अगर दिक्कत आती है तो पूरा समाधान निकले हर बात का। लेकिन देश की एकता नहीं अखंडता है, इस बात को जान लेना। और अगर आप इस बात चूक गए तो मैं समझती हूँ हमारे संविधान के अधिकारों का भी कहीं ना कहीं हनन हो जाएगा, और इसी के साथ लोकतंत्र की भी कहीं ना कहीं हत्या हो जाएगी, और शायद अगली बार वोट डालने का मौका ही ना मिले, क्योंकि देश मौजूदा सरकार बेच देगी। बताइए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, अब इनकी मंडी बेचने की भी पूरी षड्यंत्र है कि मंडी भी बेच देंगे। और बताइए, कोई देश की धरोहर बेचता है? और जब देश के पास धरोहर ही नहीं होगी तो नौकरी कैसे लगेगी, और अगर नौकरियां ही नहीं होगी तो आरक्षण कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं यह एक आंदोलन है, यह एक संघर्ष है, और आप सब, हमारी जितनी माताएं बहनें आज उपस्थित हैं और जितने युवा साथियों, आदरणीय बुजुर्ग, आप सब इसके सिपाही हैं, और इस क्रांति की लड़ाई में आपका एक एक वोट पूरे प्रदेश और देश को संदेश देने का काम करेगा। तो आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? और आसपास के गांव में भी कहेंगे कि पूरा वोट डालने जाएं, और 12 बजे से पहले वोट डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? 12 बजे से पहले वोट डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? तो इसको कहते हैं क्या हो गया? निर्वाचन हो गया। निर्वाचन का मतलब पता है कि पक्की हो गई बात।